Hey guys, welcome back to our channel. So if you check the last 3 days range of Nifty, it's pretty much hardly moved anywhere. In fact, ये जो रेड कैंडल थी 15 मिनट्स की ना, जो जिसमें एक्चुअली काफी लोग मरे हो गए, उसकी उसी के रेंज में नेक्स्ट 3 days we have traded. Now what is happening? So imagine, I think so what is happening here is a lot of people who got trapped here might have been scared in this period and market has rewarded them very well in strangles. So now looking at that, I think a lot of people are going to enter strangles very soon. And again, they will feel that they are going to be trapped soon. This is my interpretation and it can go wrong. So first let's come on the weekly time frame. इस पे I am going to go over मैंने weekly time frame में क्या बात की थी. मैंने क्या बात किया था, लास्ट 1 2 3 4 5 वीक्स के हाईस के ऊपर है. So at the most what kind of candle we can see, either a pause kind of a candle और थोड़ा bullish. तो मैंने बोला था इसमें एकदम strong bearish candle आने का चांस बहुत कम है. तो इसका मतलब सिंपल क्या है, जो भी दूर के पुट है we can gobble them up, okay, in this week, which we have gobbled them up in. I think as of now जो भी फ्राइडे वगैरह के ऑप्शंस थे वहां से बहुत ज्यादा डिके हो गए. अब जो एंटर करेंगे सब देखने के बाद आई थिंक दे माइट फेस अ डिफिकल्ट टाइम, पर्टिकुलरली इन स्ट्रैंगल्स, बिकॉज दोनों साइड के कॉल पुट में दिल कम. एंड ये देखो, ये दोजी कैंडल बन रही है वीकली में, ये किधर ना किधर ऊपर या नीचे जाने का चांस इज वेरी हाई. ओके, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट. कूल. सो डेली चार्ट पे व्हाट कैन वी सी, फर्स्ट लेट्स ड्रॉ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वेरेवर वी सी इट. तो मैं पुराना वाला ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 9 सितंबर का लो आई एम मार्किंग. तो वी कैन सी मार्केट इज टेकिंग सम रेजिस्टेंस नियर दैट zone. Okay, so why is this important? Because 2 times we took support from there and it turned into a resistance. Now what do we need to happen? We need one daily candle closing above that level 24,753 के ऊपर. Okay, जब ये मिलता है हमको, we can basically this next up move will start till 25,200 वाला zone. बराबर, this is very crucial for us to happen. अब downside का if I talk, मुझे 2 supports दिख रहे हैं इधर. One is जो दिख रहा था पहले हमको 24,500 का level which we wanted a daily candle closing above. तो ये आ गया है हमारा daily candle closing and अभी नीचे के puts 0 गए हैं. तो this has worked out really well. 0 in the sense मतलब they are almost dead. That's what I mean by 0. I don't mean literally 0 पे काटना है उसको. मुझे एक और सपोर्ट दिख रहा है इसमें क्रूशियल, which is going to be 24,350. Why? क्योंकि मार्केट कंसोलिडेटेड हियर एंड केम डाउन. अब देखो, अगर लॉन्ग टर्म बेरिश खेलना है हमको, ठीक है, अगर छोटा टारगेट नहीं बड़ा टारगेट चाहिए थोड़ा, तो उसके लिए इमेजिन करो आप मार्केट कैसे रहेगा. ओके, नाउ व्हाट आई सी मार्केट वेंट अप, मेड अ हाई, केम डाउन, ओके, एंड देन मेड अनदर हाई. ठीक है, सो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इट्स अ हाई एंड हायर हाई. दिस इज बुलिश स्ट्रक्चर. तो बुलिश स्ट्रक्चर में बुलिश ट्रेड्स चलने के प्रोबेबिलिटी आर वेरी हाई. सिमिलरली इफ यू वांट अ डाउनसाइड, देन व्हाट डू वी नीड? वी नीड अ ब्रेकडाउन ऑफ दिस लो हायर हाई स्ट्रक्चर, और ये प्रीवियस लो काटना पड़ेगा हमको. ओके, सो व्हाई विल दिस बी क्रूशियल? बिकॉज दिस हायर हाई पैटर्न विल गेट चेंज नाउ. ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा? फिर लोअर हाई बनने के चांसेस काफी आ जाएंगे अगर नीचे आता है तो. माई पॉइंट इज, इसका ये सब बात करने का माई पॉइंट इज कि जब तक वी गेट अ डेली कैंडल क्लोजिंग बिलो 23,900, वी कांट गो लाइक फुल्ली ऐसे गंग हो बेरिशनेस के साथ, वी कांट हैपन. ओके, दैट वो नहीं हो सकता. अब अगर एकदम ही शॉर्ट टर्म बात करें कि ये 3-4 कैंडल्स का इफ वी टॉक, वी कैन सी बेसिकली इनसाइड कैंडल फॉर्म हो रहा है इन सब में. ठीक है, तो यहाँ पे अगर इनसाइड कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो अगर अपसाइड पे वी हैव टू गो अप. इमेजिन, लेट्स से टॉक द बुलिश केस सिनेरियो. If we have to go up, we have to break 24,750 level. Once that happens, last 3 दिन का जो कंसोलिडेशन था उसका भी ब्रेकआउट मिलेगा हमको. ठीक है, सिमिलरली ऑन द डाउनसाइड मिनिमम एटलीस्ट वी शुड गो बिलो द सपोर्ट लेवल ऑफ 24,500. ठीक है, उसके नीचे शॉर्ट एकदम छोटा टारगेट रहेगा. आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इन डाउनसाइड दिस वीक. आया तो ठीक है, वेल एंड गुड. इफ इट कम्स डाउन, आई विल लुक फॉर गोइंग लॉन्ग. ओके, हियर 24,350 के आसपास. मैं शॉर्ट नहीं करूंगा वहां पे. मेरा मूव मिस हो गया तो आई एम कंप्लीटली ओके विद इट. बट या, इफ द मार्केट हैज टू गो अप, इट हैज टू ब्रेक द इनसाइड कैंडल्स हाई. ठीक है, ये जो फर्स्ट कैंडल था ना बड़े कैंडल के बाद, उसका हाई निकालेगा तो वी कैन बी थोड़ा सा अप मूव वी कैन एक्सपेक्ट. So be careful actually in Nifty. Be careful because the market was easy for 3-4 days now, and अभी market, because every week at least one day it gives you difficult. So वो difficult day आने का probability is very high. Most likely Thursday हो सकता है वो, because that's probably the hardest day to trade. Cool, so let's actually go for Sensex now. And yeah, I'm not talking gap up, gap down, flat scenario, because what I told you, like I want to make that happen. उसके लिए कुछ नहीं कर सकते. ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए रुकना पड़ेगा, या तो मार्केट बाय ऑन डिप के लिए रुकना पड़ेगा हमको. तो अभी मेरा कोई स्टैंस है नहीं, मतलब वो 15 मिनट का. That's why I'm not covering that. Sensex के चार्ट्स पे सी, this was an earlier support. Same the 9 सितंबर का जो लो है, I've marked that. यहाँ ठीक है, दिस सपोर्ट इफ इट्स ब्रोकन विल टर्न इनटू रेजिस्टेंस. जैसे यहाँ पे हो गया. ओके, फॉर एग्जांपल नाउ दिस रेजिस्टेंस विल आल्सो टर्न इनटू अ सपोर्ट अगेन. व्हाई? बिकॉज नाउ वी हैव क्लोज्ड अबव दिस. ठीक है,
तो हमको क्या चाहिए, नीचे का बात करने के लिए मिनिमम इस लेवल के नीचे में एक कैंडल क्लोज चाहिए स्ट्रॉन्ग, तो वरना वी कैन नॉट इवन टॉक अबाउट बेरिशनेस। सेम थिंग सेंसेक्स में द बेस्ट लेवल, लाइक इफ यू कैन गेट द सेंसेक्स डाउन अभी वापस 80,500 के आसपास, दैट इज एन ऑसम प्लेस टू सेल पुट्स, नॉट फॉर यू एक्चुअली, आई थिंक इट्स एन ऑसम टाइम फॉर मी टू सेल पुट्स, लेट मी एक्चुअली क्लियर। And yeah, about the inside bar, same inside bar I can see here as well. So if there's a break on the downside in the inside candle basically, so then we need Sensex to come near 80,500 or 600 kind of a zone. अगर ऊपर में देता है ना ये, तो मेरे को लगता है बहुत अच्छा चल सकता है ये, बिकॉज इसका प्रीवियस हाई भी देखो उधर ही है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट पॉज हो चुका है, तो आई वोंट बी सरप्राइज, कोई भी ऐसी बड़ी कैंडल भी आई ना, मेरे को सरप्राइज नहीं होगा मैं, इट कैन बी एक्सपेक्टेड सॉर्ट ऑफ थिंग। सेंसेक्स बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है इनफैक्ट, मतलब मेरे को तो एटलीस्ट, ठीक है। तो सेंसेक्स में सेम थिंग, वेट फॉर अ बाय ऑन डिप इफ द मार्केट कम्स डाउन एंड द मार्केट शुड टेक आउट इट्स रेजिस्टेंस, इफ दिस इज टेकन आउट, इसके ऊपर अगर डेली कैंडल क्लोज आती है हमारी, देन मुझे लगता है सीधा डायरेक्टली वी आर गोइंग टू गो एंड अटैक दिस ऑल टाइम हाई। देन फिर मुझे कोई ऐसा कुछ खास छोटा मोटा रेजिस्टेंस है, कोई गैप फॉर्म हुआ है इसलिए, उसके अलावा कुछ दिख रहा नहीं है मुझे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग स्ट्रेट अप मूव देन वी कैन एक्सपेक्ट। बाय द वे, जस्ट कवरिंग इन केस फॉर दोज हु हैव गोल्ड, यहाँ पे इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट अगर हो गया वीकली टाइम फ्रेम पे, इट विल बी रियली रियली गुड, बिकॉज देन गोल्ड कैन मेक अ न्यू हाई देन, सो जस्ट कवरिंग दैट, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कवर अ फ्यू क्वेश्चंस। सो फर्स्ट थिंग, watched Aditya's podcast, all of us option sellers were hoping for higher premiums with the new changes by SEBI. So far, the Nifty premiums seem as crappy as ever. Do you think it will get better from Jan once the lot sizes go up? It's a coin toss, so like no one knows. Like just because I'm making a YouTube video doesn't mean I have a better insight than you. In fact, you might have a better insight as to what might happen than me. Just saying this because a lot of people, they think I will know the answer, and trust me, I do not know the answer. All I can do is whenever the new thing comes, I will backtest it thoroughly with a group of people. So what will happen, that backtest will get done very quickly and we can attack the market quicker then. But I won't be waiting कि वहाँ 2 महीने चलने दो फिर देखो आप, मतलब फिर तो वैसे तो लाइफ ही निकल जाएगी, because these people every 2 months they'll bring one change. So yeah, keep backtesting quickly, keep journaling. I would say these two things in combination would give you, like they are going to give you the best reward as per me. If you do an intraday trade, then what strike price do you choose? How do you put an SL? SL put as double of what you have sold may not make sense, as option price may behave abnormal. Even when on small breakouts, if you put based on levels, then RR is not favorable. Yeah, so like my take on this is, like if you don't exit at double, then what is a good enough rate for you? The answer is there is no proper answer. सिंपल उसका एक ही आंसर है। तो 1-2 दिन आप लाइक बचा लोगे, अगर डबल पे आपका हिट नहीं होता है ना, तो यू विल गेट इनटू दैट गैम्बलिंग माइंडसेट। प्रॉब्लम वही है, अगर 1-2 बार बच गए आप, अगर आपको लगा कि ये डबल का सरप्लस, देन वन डे यू आर गोना गिव इट एट 10x, तो मेरे को वो 10x वाला दिन नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम ओके लाइक गिविंग माय एसएल एट डबल। इनफैक्ट आई ऑलवेज थिंक इफ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माय करियर, इफ आई ऑलवेज हैड अ डबल का एसएल, आई वुड हैव मेड सो मच मोर मनी। सारे मिस्टेक्स बंद हो गए रहते ना मेरे की। So there's another question. Hi Nikita ma'am, if possible, can you please cover Reliance in tomorrow's video? Okay, I'll cover. Big disclaimer, okay? I'm just covering this just to showcase like what I think from the charts, not any recommendation for buying or selling. Okay? So on Reliance, see, basically the market has fallen down. ओके तो इसमें क्या होता है, पीपल जस्ट कीप गोइंग लॉन्ग। नाउ प्रॉब्लम क्या है लॉन्ग जाने में, ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ कि रॉन्ग है वो पूरा, टाइम वाइज इट कुड बी रॉन्ग। फॉर एग्जांपल आपको लगा कि नीचे आ गया है, आप लॉन्ग गए, तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वीक से कुछ पैसा नहीं बना है, एंड मनी विच गेट्स लॉक्ड इन, नो यू कैन बी यूज्ड इन बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो इसमें व्हाट आई वांट मेनी टाइम्स, इफ आई वांट टू गो लॉन्ग, आई नीड अ वेरी गुड बाइंग प्रेजेंस। तो बाइंग प्रेजेंस या तो पैटर्न से आता है या तो कैंडल वगैरह से आता है वो। तो इफ यू स्टडी टेक्निकल्स बेटर, आप यू विल बी एबल टू स्पॉट बाइंग प्रेजेंस इजीली। मुझे एज ऑफ नाउ मुझे कुछ खास बाइंग प्रेजेंस नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ओके एज ऑफ नाउ एटलीस्ट मिनिमम देखो, अगर इतनी अच्छी कैंडल बनाई है उसने नीचे की तरफ, इसके बाद क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तो क्या मान सकते हैं फिर ये एक बॉटम वगैरह सॉर्ट ऑफ हो चुका है, इसमें एब्सेंस है उसका मतलब। ठीक है, तो ये विक तो बना दी है इसने और अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, दिस इज नॉट गुड। इन्होंने स्ट्रॉन्ग कैंडल, जैसे आप इधर देखो ये नीचे आ रहा है मार्केट, नीचे कंटिन्यूस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, यहाँ पे बोल सकते हो कि डेफिनेटली बायर्स आर इंटरेस्टेड। आप करंट चार्ट देख के बोल सकते हो क्या, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ इसको देख के, तो मुझे लग रहा है एक पॉइंट टॉस है, टेल्स 50-50 ऑड्स है इसके, मुझे ये ऑड्स ठीक नहीं लगते। इफ आई वांट टू लाइक प्ले, आई वांट 80% प्रोबब्ली 75 के ऊपर ही चाहिए ऑड्स, वरना मेरे को मतलब I get bored to play then. So as to answer your question, how does Reliance look? It doesn't look good enough for me to buy, and I would want it to come above 1360 at least with a good candle, or you know it consolidates for a few more weeks
एंड देन गिव्स अ ब्रेकआउट ओके इसके ऊपर, देन आई वुड बी इंटरेस्टेड इन रिलायंस। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है, देन इट लुक्स ओके टू बाय, क्योंकि देन इट्स कम एट अ प्रीवियस हाई ऑल्सो। इट्स जस्ट कि कितना जल्दी आपको लग रहा है ना मूव आएगा वो, वैसे प्लेस ठीक है बाय करने के लिए। So that's it I guess for this video. जो भी क्वेश्चन I thought थोड़ा इंटरेस्टिंग है, I took all of them. So if you want to get covered in tomorrow's Q&A, probably write down your questions below. Nikita will probably answer them in tomorrow's video. So that's it for today, and I'm waiting for the breakout and breakdown, and let's see if we get that. Okay, I'll see you tomorrow. Bye bye.